नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टेंसेस के बारे में। आप सही से बताना कि आपने आज तक टेंसेस के बारे में कितनी वीडियोस देखी हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आपने हर एक बंदे ने कम से कम 4 से 5 टीचर्स की टेंसेस की वीडियो देखी होंगी। लेकिन कुछ टीचर्स की तो आपको समझ में आती हैं और कुछ की नहीं आती हैं। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जब वो टेंस की वीडियो देखते हैं तो उनको तब बिल्कुल समझ में आ जाता है कि भाई टेंसेस क्या होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, आप उन्हें भूलते क्यों हैं? कि अभी आपने सोचा है कि भाई मैं उसे भूलता क्यों हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेंसेस को भूलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जब टेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने कभी टेंसेस को सीखा ही नहीं है। जो टीचर टेंसेस को सही तरह से सिखाते हैं वो तो ठीक है, बाकी जो ये सिखाते हैं कि भाई जिन्होंने ता है, ते है, रहा है, रही है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनके द्वारा आप कभी भी टेंसेस को नहीं सीख सकते हैं। मैंने भी रहा है, रहे हैं, ता है, ती है, होगा, गागेगी, इनके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। ऐसे ही मैंने बच्चों को कई को जो है टेंसेस सिखाए हैं, यूट्यूब पे भी और वैसे भी। लेकिन देखिए, ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम टेंसेस के द्वारा याद करते हैं या फिर जिनके द्वारा हम टेंसेस को याद करते हैं, इनके द्वारा क्या दिखाया जाता है कि छोटे बच्चों के लिए, यानी कि छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि भाई ये टेंस होता है, क्योंकि वो वाक्य को पकड़ते हैं, उनको कुछ करना नहीं है। वो छोटे बच्चों को सिर्फ अपने लिखकर सेंटेंस बनाकर अपने स्कूल टीचर को दिखाना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो जो टेंस आप सीखे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है और उसके बाद अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं आज आपको सही रूल बताऊंगा कि आपको टेंसेस को कैसे सीखना है। तो देखिए, आप यदि स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंसेस को सीख रहे हैं और इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस बात को भूल जाइए कि आपको टेंसेस को रटना नहीं है। यानी कि जो आप रटते हैं ना, ता है, ते है, ती है, ये बिल्कुल गलत है। इससे कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। और यदि कोई बच्चा इस तरह से रहा है, रहे है, ता है, ती है, होगा, होगी, इस तरह से टेंसेस को सीखकर और इसी लैंग्वेज के द्वारा किसी वाक्य को समझकर ट्रांसलेट कर देता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि वो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देता होगा। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ कुछ ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ता है, ते है, इसके कब्जे में आते हैं, यानी कि इसके अंडर आते हैं। बाकी जो स्पोकन इंग्लिश की पूरी इंग्लिश है वो इसके कब्जे में नहीं आती है, वो इससे बाहर है। क्यों बाहर है? आप जब अपनी मातृभाषा को बोलते हैं तो कभी भी आपने अपने वाक्य को शुद्ध बोला है? नहीं बोला। आप हमेशा ऐसे बोलते हैं, वह कहाँ जा रहा है। यानी कि आप उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल भी अपनी जो शुद्ध भाषा है उसका यूज नहीं करते हैं। आप कहीं से टांग पकड़ते हैं, कहीं से हाथ पकड़ते हैं, कहीं से मुंह पकड़ते हैं अपने वाक्य का और वाक्य को बना देते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह के वाक्यों को बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको टेंसेस को अच्छे से समझना है। अब आप उन्हें अच्छे से कैसे समझोगे? तो देखिए, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस पढ़ा कि भाई वह खेल रहा है और एक है वह खेल रहा था, तो इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का यही सेंस है कि वह खेल रहा है मतलब प्रेजेंट में कोई कार्य कंटिन्यूटी में है। आपको इस तरह से उन्हें समझना है कि कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है और कोई कार्य पास्ट में जो कंटिन्यूटी है उसमें था। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंसेस को पकड़ना है और उस तरह से उनको फ्रेम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब सेंटेंसेस को आपको रटना नहीं है। अब जैसे कि हैज़ हैव का यूज़ है, उसको आपने सीख रखा होगा, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इस तरह से आपने सीख रखा है। लेकिन इससे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बोल सकते जितना आप उसके सेंस को पकड़ कर बोल सकते हैं। यानी कि कोई कार्य प्रेजेंट तक ख़त्म हो चुका है या फिर प्रेजेंट तक शुरू हो चुका है या फिर प्रेजेंट तक के किसी कार्य के या अपने जीवन के अनुभव को बताने के लिए आप हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ये लाइन बहुत हल्की है। जब आप कभी भी ऐसी बातों को देखोगे कि भाई काम ख़त्म हो गया है या फिर काम शुरू हो गया है, इससे आप अच्छे से अपना हैज़ हैव लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, इस तरह से वाक्य को बनाओगे तो आप सबसे जो वो सेंटेंस बोलेगा उसके लास्ट में देखोगे भाई चुका है आएगा, चुकी है आएगा, और उसके बाद इसमें हमें क्या यूज़ करना है, इस तरह से आप उसमें देखोगे। लेकिन आप इससे नहीं बोल पाओगे। तो मेरी राय यही है कि आप सेंटेंसेस को उनके सेंस से सीखें, ना कि उनके किसी मतलब जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनसे। यदि आप लास्ट के वर्ड से सीखोगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो सबसे पहली टिप क्या है कि हमें टेंसेस के रियल सेंस को पकड़ना है। जैसे कि कंटिन्यूअस, उसका मतलब है कि कार्य लगातार है या फिर कार्य लगातार था या फिर कार्य लगातार होगा फ्यूचर में। जो हैज़ हैव हैड, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब आपको देखना है, ना कि इनके शब्द का अर्थ। शब्द के अर्थ के लिए वर्ड मीनिंग बहुत है, उनको रटिए, इनको ऐसे नहीं, बल्कि इनके सेंस को समझकर आपको इन्हें याद करना है।
तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिल गई है कि टेंसेस को हमें कैसे सीखना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।